हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अपनी इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारी इनकम मेंशन है 8 लाख रुपए। उसके बाद क्या है, ये स्लैब है 0 से 2.5 पे कितने परसेंट टैक्स रेट है। 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20% और 10 से ऊपर 30%। ये क्या हो गया, हमारा टैक्स स्लैब हो गया। यहाँ पे क्या है, टैक्सेबल अमाउंट है कि ये जो टोटल अमाउंट है इस स्लैब में कितना टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वो है। 2.5 से 5 में कितना टैक्सेबल अमाउंट है वो है, और 5 से 10 में कितना टैक्सेबल अमाउंट है वो है। तो टोटल हमारी 8 लाख है इनकम। 0 से 2.5 में 2.5 लाख आ रहे, 2.5 से 5 में 2.5 लाख, और 5 से 10 में 3 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट वही होगा जो हमारी इनकम है, और यहाँ पे टैक्स ये पूरा कैलकुलेट होके यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज आज हमें निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले इक्वल टू इफ डालना है कि ये वाला अमाउंट जो हमारी इनकम है अगर ग्रेटर देन है 2.5 लाख के, तो यहाँ क्या शो कर दे। अगर ये अमाउंट जो है 2.5 लाख से ज्यादा हो तो यहाँ क्या शो करना चाहिए, 2.5 लाख ही शो करना चाहिए। ठीक है, अगर ये अमाउंट 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पे जो अमाउंट मेंशन है वो अमाउंट शो करे। इतना करके ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले के लिए तो ये हो गया। सेकंड क्या करना है हमें, अब अगला स्लैब क्या है, 5 लाख का है, तो 2.5 को 5 लाख में कन्वर्ट कर देंगे कि अगर ये वाला ये जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे क्या शो करे वो मेंशन करना है, और यहाँ पे क्या शो करे वो मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन हो 5 लाख के, इसका मतलब हमारा स्लैब ये 5 लाख का है तो 5 लाख से ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो दोनों के बीच में कितना गैप है, 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख ही यहाँ पे शो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला तो ये हो गया। अब सेकंड क्या है कि अगर ये 5 लाख से ऊपर नहीं है, मान लो इसी में 4.5 तक है, तो क्या करे, ये जो सैलरी है इसमें से माइनस करना है हमें ये वाला स्लैब जो ऊपर टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है। एंटर प्रेस कर दो तो ये 2.5 हो गया। मान लो यहाँ पे मैंने 4,40,000 कर दिया, 4,40,000, तो क्या होगा, ये 2.5 हो गया और ये 190, बाकी का अमाउंट जो होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अगले के लिए लगाना है। यही लगाना है कि अगर इनकम हमारी 10 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे क्या अमाउंट आ जाए, ये जो लास्ट स्लैब है वो आ जाएगा 5 लाख का। अगर ये वाला ये जो इनकम है हमारी वो 10 लाख से ऊपर हो तो क्या है, 5 लाख आ जाए। 5 लाख कौन सा है, ये जो लास्ट स्लैब कहाँ खत्म हुआ है, 5 लाख पे, तो 5 लाख यहाँ पे मेंशन हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर 10 लाख से कम है तो क्या करे, जो यहाँ पे जो इनकम है उसमें से क्या माइनस कर दे, ये वाला अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट माइनस ये वाला टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये बाकी के 4 लाख आ गए। तो टोटल 9 लाख थे यहाँ पे इनकम, टोटल 9 लाख यहाँ पे हो गए। अब क्या करना है, 10 से ऊपर वाले के लिए लगाना है, तो क्या होगा, यहीं गए 10 से ऊपर के लिए लगा दिया। अब ये क्या है, यहाँ पे भी हमने 10 से ऊपर का ही लगाया था, तो ये ग्रेटर देन 10 लाख तो है ही पहले से ही। इसमें बस क्या करना है हमारे पास, ये जो इनकम है इसमें से माइनस कर देंगे 10 लाख। दस लाख डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हो या फिर इसमें से भी माइनस कर सकते हो, ये माइनस ये। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इससे छोटा तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो सारे इसमें एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इससे कम हो तो सीधे 0 ही आ जाए, क्योंकि ये काम होगा नहीं। एंटर प्रेस कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे मान लो मैंने 11,50,000 कर दिया, 11,50,000। तो क्या होगा, यहाँ तक टोटल 11,50,000 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा काम हो गया। अब क्या है, टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये मल्टीप्लाई ये करना है और इसे ड्रैग कर देना, तो जो भी टैक्स अमाउंट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, 1,57,500। ये चीज हम इनकम टैक्स इंडिया .gov.in के पेज पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, असेसमेंट ईयर जो भी है वो मेंशन कर दो, टैक्स पेयर इंडिविजुअल, मेल फीमेल, और यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस। अब क्या है, इनकम हमारी यहाँ पे कितनी है, 11,50,000 रुपए। तो 11,50,000 डाल के एंटर कर दो। 1,57,500 टैक्स है, वो 1,57,500 निकालो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों।